समाज में सरकार और आवाम के बीच कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो समाज में इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो ट्रस्ट है, एनजीओ है, अंजुमन है, वो यही एक प्लेटफॉर्म है कि हर समाज, हर फिरके, हर तबके के लोग आकर के अपनी बातों को रखते हैं। पहले भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन लोगों ने पटना में अपना अहम रोल अदा किया है, उसको इस संस्था की तरफ से सम्मान देने का काम किया गया था। हमारे बड़े भाई मुश्ताक साहब पटना हाई कोर्ट के वकील बैठे हुए, सुनील जी बैठे हुए हैं। इन लोगों के माध्यम से भी जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, उनको भी सम्मान देने का ये संस्था ने काम किया। हमें बताते चले कि समाज में इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का अहम रोल है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम आप बैठ करके समाज की बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बुराइयों को हम दूर कर सकते हैं और समाज में हर क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हम लोग सम्मानित, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे स्वरोजगार देते हो। हमारे बड़े भाई दोस्त कल नहीं 2 दिन पहले की एक घटना है कि एक फ्रेंड जैसे कि स्कूल है, इसमें एक बच्चे का 1,29,557 कुछ रुपया जो है, कोरोना के बाद से वो लोग बिजनेस करते थे, उनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया। वो इस बार 10th में बच्चा पढ़ रहा था, उसको वो सक्षम नहीं था पैसा देने में, तो वो इनके माध्यम से मेरे पास आया। हमने बड़े भाई दोस्त डॉक्टर अमरदीप जी जो बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया और ये कहा कि ये बच्चा अगर फीस नहीं दे पाएगा तो ये 10th नहीं कर पाएगा। इन्होंने काउंसलिंग किया, पटना सिटी का बड़ा इन्फेंट जैसे स्कूल है, काउंसलिंग करने के बाद पहले तो वो आधा फीस माफ करने की बात संस्था ने किया, लेकिन इन्होंने कहा कि ये संस्था चाहती है, ये आयोग चाहता है कि 1,29,500 रुपया इसका माफ कर दिया जाता। इस बच्चे का करियर है और इनके प्रयास से उस बच्चे का फीस पूरा माफ हुआ और इस बार अजीमाबाद वेलफेयर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का जो आज 10वां साल था, 10वीं सालगिरह थी, उन पर हम उन्हें बधाई देते हैं। और हम समझते हैं जो हमने देखा आज इनके कामों को, तो हर क्षेत्र के, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, स्टूडेंट्स हों या सोशल वर्कर्स हों या विभिन्न फील्ड से जो जिन लोगों ने अच्छे काम किए हुए हैं, उत्कृष्ट काम किए, सभी को सम्मानित किया गया। तो निश्चित रूप से ये ट्रस्ट एक अच्छा काम कर रहा है समाज के हर क्षेत्र में और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वो और बेहतर करेगा। हमने सुझाव दिया है कि खास करके एजुकेशन के फील्ड में अगर हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज पर ध्यान दें, ताकि स्किल अपग्रेडेशन और समय के बदलते समय के साथ साथ जो बदलाव आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उस पर ध्यान दें तो उनका प्लेसमेंट्स बेहतर हो सकेगा। सरकार की देखिए, वो सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। बिहार सरकार, जहाँ तक प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन्हें सभी का विकास किया है, न्याय के साथ किया है, सभी के अधिकार समान हैं। और सरकार का जहाँ तक प्रश्न है, सरकार सभी को एक निगाह से देखती है। किसी का कोई व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन जहाँ तक माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार का प्रश्न है, हम लोग निश्चित रूप से सबको एक निगाह से देखते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जब भी पर्व त्यौहार मने हैं और जब भी कहीं कोई कमियां पाई गई हैं, तो उसका तत्काल उस पर प्रशासन ने हस्तक्षेप करके उसके सुधार किया है। और हम हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार निश्चित रूप से इन्हीं असूलों पर आगे बढ़ेगी। शाहजहाबाद वेलफेयर एजुकेशनल जो ट्रस्ट है, वो समाज के हर फील्ड में काम करती है। समाज में जिनका विशेष रूप से योगदान रहा है, चाहे सामाजिक सौहार्द का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो,
आप इस प्रोग्राम में थे और जो भी हमारे मेहमान खुसूसी आए थे, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी आए थे और बहुत सारे एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट थे, प्राचार्य थे, पीएमसीएच के एक्स सुपरिटेंडेंट थे, बहुत सारे डॉक्टर्स थे, वकील थे, जो हमारे पत्रकार बंधु वो थे। तो समाज में ये एक ऐसी संस्था है जो ओल्ड पटना सिटी जिसको कहा जाए, ये 10 साल से इस फील्ड में लगातार लोगों को जो समाज में विशेष योगदान है उनको चिन्हित करके, चाहे वो साहित्य का मामला हो, कला का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, एडवोकेसी का मामला हो, हर फील्ड के लोगों को जिनका विशेष योगदान है, ये हर साल ये संस्था सम्मानित करती है। ये इस संस्था का 10वां साल था और हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों के जैसे लोग इसमें योगदान करें अपना, तो इसका प्रचार प्रसार हो। और मेरा ये भी कहना है कि सरकार और समाज के बीच में गैपिंग होती है, तो इस तरह की संस्थाएं समाज में होना अनिवार्य है, चाहे वो अंजुमन की शक्ल में हो, ट्रस्ट की शक्ल में हो, एनजीओ की शक्ल में हो। इस तरह की संस्थाएं को लगातार काम करना चाहिए और इस संस्था से जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं उनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करके और कड़ी से कड़ी मिल करके समाज के हर फील्ड में जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके साथ बैठ करके समाज के बुराइयों को दूर करना चाहिए।